हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित मैथ्स टीचर पर। तो आइए दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज का एक और नया टाइप के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने रुपया 8,000 इस शर्त पर उधार लिया, पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा 8 वर्षों के बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा, तो उसे 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज देना होगा। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन में आपको कई तरह की दरें दे रखी हैं, टाइम भी अलग दे रखा है, इतने टाइम के लिए इतनी दर से, इतने टाइम के लिए इतनी दर से। तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? हम एक बात जानते हैं कि साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। तो देखिए, पहले 5 वर्ष के लिए पैसा जो दिया गया वो 6% की दर से, साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर आता है। तो 6% के हिसाब से 5 वर्ष तक पे हमारा टोटल ब्याज कितना बनेगा? 30%। अगले 3 वर्षों के लिए 8%। अगर मैं अगले 3 वर्षों के लिए देखूं तो 8% की दर से टोटल ब्याज बनेगा 24%। अब इसके बाद देखिए, 8 वर्षों के बाद जो ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक के हिसाब से लगेगी। तो हमारे हिसाब से देखो, अब तक 5 और 3 8 साल का हम ब्याज निकाल चुके हैं, हमें तो 12 वर्ष का निकालना है। तो आप एक बात बताओ, 12 वर्ष निकालने के लिए 5 और 3 8 साल, हमारे पास जो टाइम बचा वो टाइम बचा कितना? वो टाइम हमारे पास बचा 4 साल। कितना बचा? 4 साल। 4 साल मेरा टाइम बचा, लेकिन दर कितनी लगेगी अब? 10% के हिसाब से। तो आप देखो, 10% के हिसाब से टोटल ब्याज कितना बनेगा 4 साल का? 40%। अब आप देखो, आपके हिसाब से टोटल 12 वर्षों में टोटल ब्याज कितने परसेंट बना? टोटल हमारे हिसाब से ब्याज बना, यहां पे आप जोड़ सकते हो 4 2 3 9, यानी कि 94%। टोटल 94% हमारा ब्याज बना, यानी कि 12 वर्ष के अंत में उसे टोटल 94% ब्याज देना होगा। लेकिन अब हमें रुपए में निकालना है, तो राशि हमारे पास कितनी है? 8,000। 8,000 रुपए का आप 94% निकाल दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीपल कर लीजिए, 8 चौक 32 का 2 3, यानी कि 7520। उस व्यक्ति को कुल 12 वर्ष के बाद 7520 रुपए ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके लिए देखिए। एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। 9 वर्षों में कुल ब्याज 1120 रुपए है, तो धन राशि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको टोटल ब्याज दे रखा है, अब कि हमको धनराशि पूछिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको धन दे रखा था, आपसे टोटल ब्याज पूछा था। तो देखिए, हम फोकस करेंगे किस पे? हम फोकस करेंगे टोटल ब्याज हमारा बना कितना। तो देखिए, पहले 2 वर्षों के लिए 4% की दर से ब्याज मिला, तो टोटल ब्याज मुझे कितना मिलेगा? 8%। अगले 4 वर्षों के लिए जो पैसा है वो हमारा 6% की दर से, अगले 4 वर्षों के लिए 6% की दर से, टोटल 24%। और इससे अधिक समय के लिए पैसा जो है वो 8% की दर से काउंट होगा। आप एक बात बताओ, और इसके बाद बोला गया है कि 9 वर्षों में कुल ब्याज 1120 रुपए, यानी कि टोटल जो ब्याज दे रखा है वो 9 वर्षों का दे रखा है। तो हमें भी तो यहाँ पे 9 वर्षों का ब्याज बनाना होगा। देखो, 2 साल के लिए 4% 8% हमारा ब्याज टोटल हो गया, अगले 4 वर्षों के लिए 6% की दर से 24% हमारा टोटल ब्याज बना। लेकिन 4 और 2 6, हमारे पास अभी हमें तो ब्याज बनाना है 9 वर्षों का, तो 6 साल का तो ब्याज हम काउंट कर चुके। तो हमारे अभी कितने साल के ब्याज और बचा? 3 साल का। 3 साल का ब्याज बचा, जो कि इससे अधिक समय के लिए कितना ब्याज काउंट होगा? 8% की दर से। तो टोटल ब्याज बनेगा 3 साल का 24%। अब आप देखो, हमारे हिसाब से टोटल ब्याज कितने परसेंट बना? हमारे हिसाब से जो ब्याज बना वो बना टोटल 56% ब्याज। अगर मैं परसेंट में देखूं तो हमारे हिसाब से टोटल 9 साल का ब्याज कितना बना? 56%। अगर रुपए में देखा जाए तो 9 साल का ब्याज दे रखा तुमको 1120 रुपए।
तो ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, तो ब्याज को ब्याज से मैच करा दो। यहां से मैं 1% का मान निकालूंगा, ये कितनी बार कटेगा, 20 बार। और मुझे 100% अपना प्रिंसिपल बनाने के लिए 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 2000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट नए टाइप के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।